बवासीर का इलाज मात्र 35 सेकंड में इलाज करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज रहता है। जो हम इलाज करते हैं आयुर्वेद प्रणाली से इलाज करते हैं। ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। कोई सून करने की नीड नहीं है, कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दवा के लेप से पाइल्स ठीक हो जाए। यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं होती। मरीज को हम आधे घंटे में इलाज करके यहाँ से छुट्टी दे देते हैं। बवासीर स्वतः भी ठीक होता है। बवासीर को नजरअंदाज किया जाए तो कैंसर तक हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं। क्या जानलेवा भी होता है बवासीर? देखो जी, अगर किसी को ब्लीडिंग सोर्स है उसका बवासीर का इलाज मात्र 35 सेकंड में करने वाले डॉक्टर विनय हमारे साथ में हैं और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बवासीर कितने तरह का होता है और कैसे मात्र 35 सेकंड में बवासीर को ठीक किया जा सकता है। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि मात्र 35 सेकंड में इलाज कैसे संभव है? जो पाइल्स रहती है जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो इंटरनल पाइल्स रहती है उसका हम 35 सेकंड में इलाज करते हैं। और यह जो इलाज रहता है एक दूरबीन की सहायता से, एक दवा का लेप रहता है, वो उन इंटरनल पाइल मास के ऊपर उसको लगाया जाता है जिससे 35 सेकंड के अंदर पाइल्स का इलाज कोई ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। कोई सून करने की नीड नहीं है, कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दवा के लेप से पाइल्स ठीक हो जाती है। अच्छा, पाइल्स के केस में देखा जाता है कि ऑपरेशन भी करा रहे हैं तो रिटर्निंग फिर से उनको समस्या हो जाती है, तो आपके इलाज में भी ऐसा कोई चांस है? देखो जी, जो हम इलाज करते हैं आयुर्वेद प्रणाली से इलाज करते हैं। हमारा जो अस्पताल है वो पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक अस्पताल है और मेरे पिछले 8 साल का अगर मैं अनुभव की बात करूं तो 25,000 से ज़्यादा मरीजों का मैं इलाज कर चुका हूं और आज तक मुझे ऐसा ज्ञात नहीं पाया कि कोई मरीज़ दोबारा रिपीटेशन हो। अगर रिपीट हो गया तो वैसे केस में क्या करते हैं? अगर कोई रिपीट 15-20 साल 25 साल बाद जो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करता उसकी वजह से अगर दोबारा किसी को हो जाता है तो नंदनी अस्पताल दोबारा किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। बिल्कुल फ्री का, दोबारा हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते। बताइए कि बवासीर सर आजकल जो केस बढ़ रहा है उसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के नाम से ही इसको जाना जाता है। इस बीमारी को खान पान है, लाइफस्टाइल है, लॉन्ग सिटिंग है, मोशन जाने के दौरान लंबे समय तक स्टैंडिंग करना यानी जोर लगाना, ये भी एक मुख्य कारण है। क्योंकि जो पाइल्स रहती है हमारे गुदा के रास्ते में, जो हेमरोइड आर्टरी रहती है, अगर उसमें ज़्यादा जोर लगाते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है जिससे वो वेंस फूल जाती है, उसी को मुस्सा कहा जाता है। कुछ लोग अपने दैनिक जीवन के अंदर ड्राइवर लोग हैं या जो लोग जिम करते हैं, वज़न ज़्यादा उठाते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ फिर खान पान तो रहता ही इसमें अहम फैक्टर है। मिर्च मसालों का सेवन करना, शराब का सेवन करना, नॉन वेज का ज़्यादा प्रयोग करना, लेट नाइट तक सोना, स्मोकिंग करना, ये सब कारण इसमें आते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो बताते ही नहीं हैं, मतलब इस बीमारी को ज़्यादातर लोग छुपाते हैं। 90% लोग में अगर मैं सही हूँ तो इस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं कि स्वतः ठीक हो जाएगा। तो बवासीर स्वतः भी ठीक होता है? मेरे अनुभव के अनुसार मैं नहीं कह सकता कि जिस व्यक्ति को कोई रोग हो जाए और उसका बिना इलाज कराए वो ठीक हो जाए, मैं तो ये नहीं मानता। और लंबे समय तक अगर ये रहा बीमारी और इसको नज़रअंदाज किया गया तो क्या क्या समस्या हो सकती है आगे? देखो जी, कोई भी बीमारी है, अगर हम पाइल्स के सेक्टर की बात करते हैं, इसको अगर लंबे समय तक हम छुपा के रखते हैं और बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर अपन ये कह सकते हैं जब 4th ग्रेड के अंदर पाइल्स आती है तो बाहर जब वो मस्से पड़े रहते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा होता है और उस इन्फेक्शन से कैंसर होने तक के भी चांस होते हैं। अगर बवासीर को नज़रअंदाज किया जाए तो कैंसर तक हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं। अच्छा, और कितने तरह के बवासीर होते हैं? जैसे सब में तो अलग अलग, किसी में खूनी बवासीर एक बोलते हैं, एक में जो है ब्लड नहीं आता है फिर भी जो है मनसा टाइप का होता है। तो देखो जी, जो ये खूनी और बादी जो बवासीर लोग बोलते हैं वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। ये जो पाइल्स रहती है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनो एक्सटर्नल पाइल, ये 3 टाइप रहती है। उसके बाद ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग वो पाइल्स होती है। और जो अगर इसकी हम टाइप की बात जो करते हैं तो ये 4 तरह की होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th ग्रेड में इसको में होता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर लैट्रिन के रास्ते के अंदर बस मस्से का एक बीज की तरह अंकुरित हो जाना। अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो मोशन जाने के दौरान मस्से का हल्का बाहर आना और अपने आप अंदर चला जाना, वो सेकंड ग्रेड के लक्षण होते हैं। अगर हम तीसरी स्टेज की बात करते हैं तो मस्सा पूर्णतः बाहर आना और उसे हाथ से अंदर करना या 2, 4, 5 घंटे बाद वो अपने आप
अंदर चले जाना, ये तीसरी स्टेज कहलाती है। अगर चौथी स्टेज में हम बात करते हैं तो पूर्णता बाहर रहती है, वो किसी भी सूरत के अंदर नहीं जाती है। अच्छा, ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या जानलेवा भी होता है बवासीर? देखो जी, अगर किसी को ब्लीडिंग सोर्स है, उसका खून नहीं रुक रहा है, पेशेंट चाहे उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा ले, जिसको खून की कमी है वो बीटी तो कराएगा ही निश्चित तौर पर। अगर उसका खून नहीं रुक पा रहा है तो जानलेवा भी हो सकता है। और ख़ास बात मैंने देखा है अपने अनुभवों के अनुसार, लोग इलाज करते हैं इस बीमारी का तो जो ब्लड की इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें नहीं कराते। और ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराने का मेन जो पर्पज़ रहता है वो ये रहता है कि जिस रोगी के ऊपर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको ऑटोक्लेव करके दूसरे पे मरीजों के ऊपर भी लगाया जाता है। अगर किसी मरीज़ को HIV है, हेपेटाइटिस B है, अगर हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को दूसरे मरीजों के ऊपर भी लगाते हैं तो उसको भी उस बीमारी का होने का खतरा होता है, खतरा बना रहता है। अब आते हैं इलाज पे। आपके पास अगर इलाज कराने आ रहा है, आप तो दावा कर रहे हैं कि 35 सेकंड में स्टेज 1 और 2 का इलाज जो है हम कर देंगे। कितना देर यहाँ रहना पड़ेगा, कितना दिन रहना पड़ेगा? यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर होते हैं। मरीज़ को हम आधे घंटे में इलाज करके यहाँ से छुट्टी दे देते हैं। अगर मरीज़ को कोई दोबारा दिक्कत रहती है तो उसको दिखाने आना होता है, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इनका इलाज वैसा है कि इनका दावा है कि भाई आप आइए, बवासीर अगर आपको है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज का है, तो मात्र आधे घंटे में आपका पूर्णतः इलाज हो जाएगा। और दवा वगैरह क्या लंबा खाना पड़ेगा या फिर उसका भी टाइम बहुत कम है? नहीं, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम आप इसमें मान सकते हैं। मतलब 7 दिन मैक्सिमम, 10 दिन तक दवा मैक्सिमम बस इतना ही मान सकते हैं आप। और 35 सेकंड में वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा। 35 सेकंड के अंदर एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 35 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ओके। अच्छा, और पाइल्स के अलावा भी फिस्टुला एक होता है और एक शायद फिशर होता है, वो सब क्या होता है उसमें? जो फिशर रहता है उसको हम आयुर्वेद में परिकृतिका या गुद चीर के नाम से जानते हैं। कभी स्टूल हार्ड आने की वजह से या डायरिया होने की वजह से गुदा के रास्ते में चीरा पड़ जाता है, जिसमें रोगी को जलन या खून आने की संभावनाएं होती हैं, उसको हम फिशर कहते हैं। और जो फिस्टुला रहता है वो गुदा मार के इर्द गिर्द में कहीं फुंसी फोड़ा बनकर फूट जाना, जिसमें से पस का डिस्चार्ज होना, जिसका एक ट्रैक पूर्णतः रोगी को बाहर की तरफ दिखता है, दूसरा अंदर की तरफ होता है, उसे फिस्टुला कहा जाता है। इसके अलावा पाइलोनेडल साइनस, जो रीढ़ की हड्डी के आसपास कोई फुंसी बन जाना, जिसमें से मवाद का डिस्चार्ज होना, उसके अंदर बालों का गुच्छा बन जाता है। जैसे जब हम कोई बनियान डालते हैं, बनियान डालने से नाभि के अंदर जाके उसके कुछ रेशे नाभि में फंस जाते हैं, उसी तरीके से पाइलोनेडल साइनस के अंदर जब वो रास्ता बनता है तो वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से वहाँ बालों का गुच्छा बन जाता है। और उसका इलाज कैसे आप करते हैं? उसका भगंदर का और जो पाइलोनेडल साइनस का है, हम क्षार सूत्र विधि द्वारा उसका इलाज करते हैं। उसमें कितना टाइम लगेगा? वो सब रोगी को एक बार परीक्षण करने के बाद उसका कितना लंबा ट्रैक है तो उस हिसाब से उसको बताया जाता है। मतलब उसमें भी ऑपरेशन वगैरह की नौबत आती है? ऑपरेशन नहीं, बिना ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ के हमारे यहाँ इलाज किया जाता मतलब आपके यहाँ चीर फाड़ का कोई सीन ही नहीं है? है। नहीं। और आप पटना में कितना दिन अवेलेबल है सर? ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन मेरी OPD होती है। 2 दिन आप पटना में हैं। तो बाकी स्क्रीन पे एक नंबर भी हम डाल दे रहे हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए फिस्टुला से संबंधित, बवासीर से संबंधित। बाकी 35 सेकंड में सर का इलाज जो है करने का दावा इन्होंने किया है। आप आके यहाँ पे अपना इलाज भी करा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।